दोस्तों ए.आर. मुरुगदास द्वारा डायरेक्टेड और शिवा कार्तिकेयन और विद्युत जामवाल स्टारर अपकमिंग तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म यानी कि मदरासी का ट्रेलर जो है कल रिलीज करवा दिया गया है। जहां पर ट्रेलर की अगर बात करें तो ट्रेलर को कल देखा जाए तो तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवा दिया गया था। अगर आपने हमारा सुबह अपलोड किया गया एक रील अगर देखा होगा तो वहां पर हमने बात की थी कि यहाँ पर तमिल ट्रेलर और हिंदी ट्रेलर के अंदर दो डिफरेंसेस हैं, जहां पर एक डिफरेंस के बारे में तो मैंने बात कर ली थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। बट जो दूसरा डिफरेंस था उसको मैं अगले रील में बात करने ही वाला था, पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो जो दूसरा डिफरेंस था उसे अब जो है खत्म कर दिया गया है। खत्म इन द सेंस यहां पर वो जो डिफरेंस था वो कल रात को जो ट्रेलर अपलोड किया गया था उसके अंदर था, पर उस ट्रेलर को हटाते हुए अब आज जो है सुबह दोपहर को लगभग नया एक ट्रेलर जो है अपलोड किया गया है और उस डिफरेंस को जो है यहां पर खत्म कर दिया गया है। क्या डिफरेंस था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर ट्रेलर के बारे में। तो ओवरऑल अगर ट्रेलर की मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली फिल्म का ये जो ट्रेलर है अच्छा लगा। एक प्रॉमिसिंग ट्रेलर में से कह सकता हूं, एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर के तौर पर काफी प्रॉमिसिंग फिल्म ये नजर आ रही है। देखा जाए तो यहां पर जो मेकिंग नजर आ रही है, विजुअल्स जिस तरीके से हैं, जो डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं, कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, सभी चीजें काफी इंप्रेसिव नजर आ रही है। और एक चीज हम कह सकते हैं कि यहां पर ए.आर. मुरुगदास की मेकिंग के अंदर कहीं पर भी वो आउटडेटेड वाली वाइब जो होती है वो नहीं मिल रही है। काफी हद तक आज के समय के हिसाब से जैसी फिल्में बन रही हैं उसी तरीके का ट्रीटमेंट जो है, विजुअल ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो है हमें नजर आ रहा है, और मैं कह सकता हूं ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। और एक्शन की भी मैं बात करूं तो एक एक्शन थ्रिलर के तौर पे ट्रेलर लेवल पर जितना भी एक्शन देखने को मिला है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। शिवा कार्तिकेयन और विद्युत जामवाल दोनों ही ट्रेलर में काफी सॉलिड लग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पर स्टोरी लाइन की, तो वैसे तो देखिए स्टोरी लेवल पर बहुत कुछ यहां पर रिवील नहीं किया गया है, बट फिल्म को देखकर, ट्रेलर को देखकर काफी कुछ ऐसा फील होता है कि फिल्म जो है बहुत कुछ यहां पर डिपेंड करेगी इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर, इसके स्क्रीन प्ले के ऊपर, क्योंकि स्टोरी लेवल पर मे भी हो सकता है बहुत कुछ हमें यहां पर नया देखने को ना मिले। और ए.आर. मुरुगदास ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर यह भी बोला था कि वो इस फिल्म को एक समय पर आज से 7 साल पहले एसआरके के साथ बनाना चाहते थे, तो मे भी स्टोरी के अंदर वैसा कुछ बहुत नयापन ना हो। आइडिया लेवल पर डेफिनेटली हो सकता है, बट स्क्रिप्ट लेवल पर, स्क्रीन प्ले लेवल पर कितना कुछ आज के समय के हिसाब से चेंजेस किए गए होंगे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी चीज यहां पर अगर देखा जाए तो शिवा कार्तिकेयन का जो कैरेक्टर है वो एक कॉमन मैन का कैरेक्टर नजर आ रहा है। अब यहां पर ये जो कॉमन मैन है इसके साथ एक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो तमिल ट्रेलर के अंदर ज्यादा नजर नहीं आएगी। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है ये कैरेक्टर वो आपको तमिल के अंदर नजर नहीं आएगा, बट हिंदी ट्रेलर जो कल अपलोड किया गया था उसमें नजर आएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आपने दोनों ट्रेलर कल देखा होगा तो तमिल ट्रेलर के अंदर एक सीन के अंदर एक डॉक्टर की आवाज में हमें यह सुनने को मिलता है कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इसके दिमाग के अंदर है कि एक बार ये अगर कुछ ठान लेता है तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता है, उसे पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये डायलॉग जो था तमिल वर्जन के अंदर था, बट अगर आप कल रिलीज किए गए हिंदी ट्रेलर को अगर आप सुने होंगे तो वहां पर जो डायलॉग था वो ये था कि ये बंदा जब कभी भी किसी को मुसीबत में देखता है तो इसको अपने परिवार के वो 14 लोग याद आ जाते हैं और ये उन लोगों में उन 14 लोगों को देखने लगता है और फिर उन्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब ये जो डायलॉग था ये केवल हिंदी वर्जन के अंदर था और इसे जो है हटाते हुए आज एक नया ट्रेलर अपलोड किया गया है जिसमें इस डायलॉग को हटा दिया गया है और जो तमिल वर्जन में जो डायलॉग्स हैं उसी का जो है ट्रांसलेशन हमें यहां पर सुनने को मिलता है। और यही वो दूसरा डिफरेंस था जिसके बारे में मैंने रील में बात की थी और वो डिफरेंस जो है अब खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत जामवाल के द्वारा जो डायलॉग सुनने को मिलता है कि तुपाकी किसी के भी हाथ में क्यों ना हो, विलेन हमेशा मैं ही रहूंगा, तो यहां पर विजय तलपति और शिवा कार्तिकेयन, विजय तलपति और ए.आर. मुरुगदास और यहां पर विद्युत जामवाल और तुपाकी फिल्म का जो रेफरेंस हमें यहां पर एक कंबाइंड रेफरेंस एक लाइन के अंदर सुनने को मिलता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। और रिसेंट टाइम के अंदर मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा डायलॉग सुनने को मिला जिसके अंदर एक रेफरेंस है किसी चीज का और वो बहुत ही स्मूथली निकलता है, कहीं पर फोर्स फिटेड जो है फील नहीं कराता है। तो उसके लिए मैं यहां पर जो है डायलॉग राइटर की तारीफ करना चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो अभी भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसा रहने वाला है, एक्शन और किस लेवल पे जाने वाला है। ये दो चीजें अभी भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं रिलीज होने के बाद। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि ट्रेलर लेवल पर एक पॉजिटिव वाइब जरूर मिल रही है। यहां पर लग रहा है कि हाँ, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ये फिल्म जो है दे सकती है। डायरेक्टर साहब ने अगर 50% काम संभाल लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवा कार्तिकेयन की सॉलिड परफॉर्मेंस और विद्युत जामवाल का जो रेंज है एक्शन के अंदर, ये चीजें और 50% जो है संभाल सकती हैं। बाकी देखते हैं, फिल्म रिलीज होने पर पता चलेगा। वैसे आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्या आपने ये डिफरेंस कल नोटिस किया था या नहीं ये भी बताइएगा। तो मिलते
मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।